जय हिंद। आज हम बात करने वाले हम इस वीडियो में देने वाला है गंगा नदी का फुल जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, गंगा नदी कहाँ से निकलते हैं। आप इस तरह का सवाल पूछेगा नहीं कि गंगा संतोपथ नाम का हिमानी से पर्वत निकलता है कि गंगोत्री नाम का हिमानी से पर्वत निकलती है, उससे गंगा निकलती है। आप इस तरह का सवाल कभी पूछिएगा नहीं कि गंगा कहाँ से निकलती है और गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। आप जो पूछ रहे हैं वो बेवकूफ़ कर रहे हैं। आप इस तरह से सवाल उठाना ही नहीं चाहिए कि गंगा बिना सोचे समझे कहीं से हमको बोलना नहीं चाहिए कि गंगा कहाँ से निकलती है। आप समझ जाइएगा तो एक बार में किसी को हरा दीजिएगा। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले गंगा नदी कहाँ से निकलती है और गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। देखिए यहाँ पर एक संतोपथ नाम का पर्वत है, संतोपथ हिमानी नाम का एक पर्वत है। देखिए इस पर्वत का नाम है संतोपथ, इस पर्वत का नाम है संतोपथ, नाम है हिमानी पर्वत, हिमानी, संतोपथ हिमानी। जब देखिए एक डिग्री टेम्परेचर जब ऊपर जाता है तो -4 डिग्री की कमी आती है। तो देखिए यहाँ से दो नदियों का उद्गम होता है, एक ओर से निकलती है धौली गंगा, एक ओर से निकलती है विष्णु गंगा। देखिए एक ओर से निकलती है विष्णु गंगा, एक ओर से निकलती है धौली गंगा। जब देखिए जब दो नदियाँ की गहराई बराबर हो, आपस में आकर मिल जाती है, जब दो नदियाँ की गहराई समान और आपस में आकर मिल जाते हैं, विष्णु गंगा और धौली गंगा आपस में मिल जाती है, तो इस नदी का नाम चेंज कर दिया जाता है। और जो मिलन स्थल होता है उसको भी बताएंगे मिलन स्थल। इस नदी का नाम चेंज किया जाता है, इस नदी का नाम है अलकनंदा नदी। देखिए आप लोग समझ चुके होंगे कि जब दो नदियाँ की गहराई समान हो, तो उस नदी का नाम चेंज कर दिया जाता है, तो इस नदी का नाम है अलकनंदा नदी। और यहाँ पे जो मिलन स्थल होता है इसका नाम है विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। इस जगह का नाम है विष्णु प्रयाग और इस नदी का नाम है अलकनंदा नदी। जब अलकनंदा नदी आगे बढ़ते गए उसके बाद एक और नदी आती है नंदाकिनी नदी। मंदाकिनी अलग है, नंदाकिनी अलग है। एक और नदी यहाँ से निकलती है, इसका नाम है नंदाकिनी नदी। मंदाकिनी अलग है, नंदाकिनी नदी। जब नंदाकिनी आदि तो इस मिलन स्थल का नाम होता है विष्णु के बाद नंद प्रयाग, उसके बाद नंद प्रयाग हो गया। उसके बाद इस नदी का नाम हो गया अलकनंदा नदी। इसके गहराई कम होने के कारण, अलकनंदा नदी गहराई ज़्यादा होने के कारण इसीलिए इस नदी का नाम वही रहता है और वही से जाना जाता है। अलकनंदा नदी जब आगे बढ़ते गए एक और नदी यहाँ से निकलती है पिंडार नदी। देखिए यहाँ से और निकलती है पिंडार नदी, पिंडार। जब ये दोनों स्थल यहाँ पे मिल जाती है तो इस नदी का नाम हो गया कर्ण प्रयाग। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग के बाद हो गया कर्ण प्रयाग। इस जगह का नाम हो गया कर्ण प्रयाग। उसके बाद जब अलकनंदा ज़्यादा गहराई होने के कारण जब अलकनंदा आगे बढ़ते गया उसके बाद यहाँ से और एक नदी निकलती है मंदाकिनी नदी। नंदाकिनी अलग है, मंदाकिनी नदी। यहाँ से जब मंदाकिनी नदी निकलती है यहाँ पर मिलती है विष्णु के बाद कर्ण प्रयाग। देखिए पहले विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग के बाद रुद्र प्रयाग। इस जगह का नाम हो गया रुद्र प्रयाग हो गया। यहाँ से इस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी। देखिए उधर याद रखेगा नंदाकिनी, इधर मंदाकिनी। देखिए यहीं से तो याद हो जाएगा। देखिए पहले यहाँ हो गया, देखिए ध के बाद न नंदाकिनी, और इधर वो के बाद इधर ध के बाद न, बस इतने में याद रखिएगा तो हो जाएगा। ध न प, न के बाद तो प आता है ना, तब प के मतलब पढ़े होंगे, न के बाद प आता है, इसी भी याद रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ जो हो गया रुद्र प्रयाग। उसके बाद यहाँ से एक नदी निकलती है गंगोत्री हिमानी से, गंगोत्री हिमानी एक पर्वत है। यहाँ से जब एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी नदी आकर अलकनंदा में मिलती है। भागीरथी नदी जब अलकनंदा में मिलती है तो यहाँ से देखिए भागीरथी नदी। देखिए भागीरथी नदी जब आगे बढ़ते गया
यहाँ पे इसका मिलन स्थल का नाम होता है देवप्रयाग। देवप्रयाग। यहाँ से होती है गंगा नदी का उद्गम। जब गंगा यहीं पे जब दो नदियाँ की गहराई समान होती है तो उस नदी का नाम चेंज कर दिया जाता है। अलकनंदा और भागीरथी जब मिली तो यहाँ से होती है गंगा नदी। गंगा नदी। और देखिए गंगा नदी यहाँ आगे बढ़ते गया, उसके बाद एक और नदी यहाँ से मिलती है जिसका नाम है भिलंगना नदी। भिलंगना नदी आकर भागीरथी में मिल जाती है। इधर बताए तुम उधरे रहो, यहाँ पर पर्वत है, यहाँ पे इधर पर्वत है, इधर भी पर्वत है, तो यहाँ से एक नदी निकलती है भिलंगना नदी। भिलंगना नदी आकर भागीरथी में मिल जाती है। भिलंगना नदी। भिलंगना नदी जब भागीरथी में आकर मिल जाती है तो यहीं पे बनाया गया है टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध 255 मीटर होता है। 255 मीटर ऊंचा है। इस तरह से गंगा नदी का उद्गम होता है। आप समझिए, आप लोग यहाँ से समझिए। देखिए विष्णु गंगा और धौली गंगा जब मिलकर बना होता है तो विष्णु प्रयाग, देखते हैं ना, विष्णु भगवान जो होता है, विष्णु भगवान जब होता है उसके बाद कौन सा जन्म लेता है? यशोदा का नंद लाला, उसका नाम क्या हो जाएगा? नंद प्रयाग। विष्णु के बाद नंद प्रयाग। अब नंद प्रयाग के बाद कौन सा आता है? कर्ण प्रयाग। देखिए कान में बाली पहनता था तो विष्णु भगवान का जब रूप हुआ तो नंद प्रयाग यशोदा का नंद लाला। नंद के बाद कान में बाली पहनता था तो कर्ण प्रयाग। और उसके बाद कर्ण प्रयाग के बाद आप क्या याद रखिएगा? रुद्राक्ष की माला। कृष्ण भगवान के गले में इस तरह से रुद्राक्ष की माला होगा। देखिए इस तरह से हम लोग तो ऐसे पहने हैं, लेकिन रुद्राक्ष की माला हम लोग का नहीं है, लेकिन यहाँ पे रुद्राक्ष की माला कृष्ण भगवान जब पहनते थे तो रुद्र प्रयाग, तो यहाँ पे हो जाएगा रुद्र प्रयाग। रुद्राक्ष की माला से रुद्र प्रयाग आदि रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आती है गंगा में मिल जाती है तो यहाँ से मतलब देव का रूप ले लेता है। बहुत सारे देव भगवान देखते हैं ना, विष्णु भगवान जब देव का रूप लेता है, यहाँ पे मिलन स्थल का नाम होता है देव प्रयाग। आप इस तरह से आप कभी क्वेश्चन पूछेगा नहीं, देखिए नहीं से बोले कि धौनो याद रखिए। नंदा के देखिए धौली, नंदाकनी, पिंडा, तीन गो ऐसे याद नदी का नाम इधर से हो गया। और इधर से देखिए विष्णु, मंदाकिनी, उसके बाद इधर एक तो भागीरथी नदी, उसके बाद भ के बाद म के बाद तब ना वो आता है। इधर से देखिए भ म व, इधर से तो भिलंगना थोड़ा सा याद रख सकते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। अब ग्रेविटेशन के हिसाब से होता है, लेकिन आप देखिएगा मतलब हर एक बांध होता है तो कहीं ज़्यादा मतलब ग्रेविटेशन के हिसाब से होता है। आप पूछते होंगे कि किस भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। आप देखिए भाई, अब ग्रेविटेशन के हिसाब से तो ना मतलब होता है। अब देखिए कुतुब मीनार, सब आप बोल दिएगा उतना ऊंचा। आरगो ताजमहल देखने, हर कुतुब मीनार से ऊंचा ताजमहल है, लेकिन एगो कहता नहीं कि ग्रेविटेशन हिसाब से ऊंचा हिसाब से वैसे ही होता है। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पे गंगा नदी का उद्गम बना दिया और गंगा नदी बना दिया। आप इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा नहीं कि गंगा कहाँ से निकलती है और गंगा तैयारी कीजिएगा तो आप ऐसे मार सकते हैं कि गंगोत्री से। अगर यदि यूपीएससी वगैरह क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा था भागीरथी नदी और जब अलकनंदा नदी किस प्रयाग में आकर मिलती है तो देव प्रयाग में ऑप्शन दिया था। इसीलिए बोलते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन आपसे यूपीएससी मेंस मतलब आईपीएस आईएएस का तैयारी कीजिएगा तो इस तरह से क्वेश्चन मतलब पूछिएगा नहीं कि गंगा कहाँ से निकली है, लेकिन चपरासी वगैरह मतलब तैयारी कीजिएगा तो उस तरह से पूछिए करेगा क्वेश्चन। वो लोग का वैल्यू कितना होता है, लेकिन वैल्यू सबका होता है अपने अपने जगह पर। ठीक है, ऐसे नहीं कहेंगे कि कोई भी एग्जाम का वैल्यू नहीं होता है, सब एग्जाम का वैल्यू है। आप बस नौकरी लेकर दिखाइए। ठीक है दोस्तों, आज तक के लिए यहीं रखते हैं। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।